मेरठ के LLRM में आया 4 पैर 4 हाथों वाला बच्चा। मुजफ्फरनगर की महिला ने दिया जन्म, डॉक्टर बोले जुड़वा बच्चे रह गए अविकसित। मेरठ के मेडिकल कॉलेज LLRM में 4 पैर 4 हाथों वाले बच्चे का इलाज शुरू हो गया है। मुजफ्फरनगर की महिला ने इस बच्चे को जन्म दिया है। बच्चे को अटपटा देखकर परिजन घबरा गए। इलाज के लिए बच्चे को मेरठ मेडिकल कॉलेज लाए हैं। मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में बच्चे का इलाज शुरू हो चुका है। डॉक्टर का कहना है कि गर्भ में जुड़वा बच्चे होंगे, जिसमें एक भ्रूण अविकसित रह गया होगा, जिसके कारण यह विकृत शिशु हुआ है। फिलहाल डॉक्टर शिशु को सामान्य अवस्था में लाने के लिए इलाज कर रहे हैं। बाल रोग विभाग के HOD डॉक्टर नवरतन गुप्ता ने बताया कि मुजफ्फरनगर में 6 नवंबर को होम डिलीवरी में महिला ने बच्चे को दोपहर 3:30 बजे जन्म दिया। जन्म से बच्चे के 4 पैर 4 हाथ थे। अजीब बच्चा देखकर परिजन घबरा गए और यहाँ इलाज के लिए ले आए। ये एक विकृत जुड़वा बच्चे हैं। इसमें एक भ्रूण का विकास पूरा हुआ, लेकिन दूसरा भ्रूण अविकसित रह गया। दूसरे बच्चे का गर्भ में केवल धड़ से नीचे ही शरीर बन पाया। वह शरीर भी पहले बच्चे में जुड़ता चला गया, इसलिए यह विकृत बच्चा हुआ है। इसलिए बच्चे के 4 पैर 4 हाथ और 2 जननांग हैं। जो 2 हाथ 2 पैर 1 जननांग अतिरिक्त हैं, वो दूसरे बच्चे का है। डॉक्टर रचना ने बताया कि इस तरह का केस 50 से 60 हज़ार में किसी एक बच्चे में आता है। एक बच्चा विकसित है लेकिन दूसरा अविकसित। बच्चे का परिवार चाहता है कि बच्चा सही हो जाए। इसके अतिरिक्त अंगों की सर्जरी कर उनको हटाया जाएगा। फिलहाल बच्चे को सांस लेने में परेशानी है, उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। ट्यूब से मिल्क फीडिंग कराई जा रही है। सर्जरी के बाद ही बच्चा ठीक हो सकेगा। बच्चे के पिता ने बताया कि उनकी 3 बेटियां हैं, जिनकी उम्र 7, 4, 1 साल है। 3 बेटियों के बाद यह पहला बेटा घर में हुआ था। घर में ही दाई ने प्रसव से बच्चा किया था। सारी इसके डॉपलर्स एंड ऑल भी बहुत सी जांचें कराने के बाद कि हम किस तरीके से इसकी सर्जरी करेंगे, कोई इसको तभी पता चल पाएगा कि कितना इसका आउटकम्स आफ्टर सर्जरी इस बच्चे का रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो इसके हाथ पैर एक्स्ट्रा हैं वो किसी और अंग से जुड़े हुए हैं जिस जो सर्जरी में दिक्कत हो, ऐसा भी कुछ मामला हो सकता है? जी बिल्कुल, तभी एक हमने इसके MRI, कलर डॉपलर एंड एक्सरे हमने कराने का हमारा वो प्लान है, जिससे कि हम ये देख सकें कि क्या इस जगह जुड़े हुए हैं कि वहाँ से हम इनको निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते इस चीज़ को लेकर। अच्छा, कहाँ के हैं ये परिवार वाले? ये जो परिवार है ये जो है मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इस परिवार के इस फादर के जो है ऑलरेडी जो है वो 3 बच्चे और हैं इससे, उसकी जो 3 बेटियां हैं और ये जो है एक आज ये चौथा बेटा है इसका। ये कब हुई इसकी डिलीवरी? ये इन्होंने बेसिकली इनकी होम डिलीवरी इसकी कराई थी और उनको 6:11 में और लगभग दोपहर के 3:30 पर इसकी डिलीवरी हुई थी। और जो हमारे पास जो आया वो नेक्स्ट डे 7:11 में हमारे पास आया थी। सर, मेरा नाम डॉक्टर रचना चौधरी है। मैं गायनी की हेड हूँ। और जैसा आपने बोला कि लेवल 2 स्कैन होता है, अमूमन ये 18 to 20 वीक्स मतलब 5 महीने की जब गर्भ होता है माँ का, तब ये कराया जाता है। लेवल 2 स्कैन पूरा एक से लेके सर से लेके पाँव तक कोई भी एनोमली हो, मेजर एनोमली हो, इवन माइनर भी डिफेक्ट्स वो पिक कर लेता है। बट ज़रूरी ये है कि लेवल 2 किसी एक्सपर्ट से कराया जाए। इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है और अगर एक्सपर्ट करता है तो 99% आप एनोमली डिटेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये पेशेंट है, इसका भी हुआ था, ये बता रही है कि 19 हफ्ते पे हुआ था, बट ये मिस हो गया, जो कि मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 4 पाँव होते हैं तो चारों हड्डियां अलग अलग चमकती हैं और एक ही लेवल पे 4 हड्डियां दिख रही थी, तो तभी संशय हो जाना चाहिए था और पहले ही ये डायग्नोसिस बन जाती। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज ये आता है कि लोग सोचते हैं कि हमारा 2 बच्चे अच्छे हो गए, 3 अच्छे हो गए तो चौथा तो आराम से ही हो जाएगा, बट कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर प्रेगनेंसी यूनिक है, इसलिए डॉक्टर को हमेशा दिखाते रहें। शुरू के 3 महीने में फॉलिक एसिड का बहुत सारी कॉन्जेनाइटल एनोमली में रोल है, जो कि हर सरकारी अस्पताल में मुफ्त मिलती है। और 3 अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में सबको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, एक 10 से 12 हफ्ते में, जिसमें जुड़वा बच्चा है, सर की बनावट सही नहीं है और डाउन सिंड्रोम जिसे कहते हैं उसकी भी फीचर आ जाते हैं अल्ट्रासाउंड में। एक लेवल 2 होता है जो 18 से 20 हफ्ते तक किया जाता है, 22 वीक्स तक भी किया जाता है। इसमें बच्चे का दिल का इको भी हो जाता है अगर दिल में कोई एनोमली है। और एक 3rd ट्राइमेस्टर 34 के वीक्स के आसपास कराया जाता है, ये देखने के लिए कि बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही। और डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाएं। भारत सरकार की वो है कि कम से कम आप 4 विजिट्स ज़रूर कराएं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 1 और आखिरी के 3 महीने में 2। और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का बार बार जोर दिया जाता है कि जो भी डिलीवरी कराएं सरकारी संस्थान में कराएं। उसके लिए पेशेंट के लिए फ्री पिकअप है, घर से फ्री पिकअप किया जाता है।
हॉस्पिटल में डिलीवरी में कोई खर्चा नहीं आता और जननी सुरक्षा से पेशेंट को लाभार्थियों को अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफ़र हुआ जाता है और डिलीवरी के बाद घर भी फ्री ड्रॉपिंग है।